तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं गोरखपुर महोत्सव में। तो गोरखपुर महोत्सव का दृश्य आपकी नज़रों के सामने है और हम लोग जो है अभी पास में जो है खड़े हैं, जो कि एक मंच जो लगा हुआ है जहां पर सारे कार्यक्रम होते हैं। जो भी नए कलाकार आते हैं यहीं से कार्यक्रम की प्रस्तुति होते हैं और जो भी छात्र छात्राएं जो हैं ज्वाइंट पार्टिसिपेट किए हैं कि इसी जगहों से जो है अपने कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो अभी हम लोग पूरा जो है इसको कैप्चर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और अगर कोई कमी हो, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। कुछ फ़ोटो खिंचवाने के बाद जो है सामने प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ जाने के लिए मैंने सोचा, लेकिन मैंने देखा कि अभी प्रदर्शनी जो है शुरू में जो है ओपन हुई थी और साथ ही साथ वहाँ पर बच्चे एक्टिव नहीं थे। तो थोड़ा बहुत हम लोग अंदर जाकर देखे, लेकिन जब बच्चे एक्टिव नहीं दिखाई दिए, ठीक है, तो हम लोग वापस चले आए। हम लोग सोचे कि लास्ट में जो है प्रदर्शनी को देखा जाएगा। अभी बाहर ही हम लोग देख रहे थे इधर उधर दुकानों को, तो मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि चलो जो है किनारे से जो है प्रदर्शनी को जो है देखते चला जाए। लेकिन फिर बाद में देखा कि यहाँ पर जो है कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस थे और इस वजह से जो है हम लोग सोचे कि चलो अभी जो है ये प्रदर्शनी जो है पूरी तरह से इनेबल नहीं हुई है, तो तब तक हम बाकी जगहों को जो है घूम आए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ जो है इसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ दुकानें थी, दुकानों को जो है उसमें मैंने विज़िट किया है और कैप्चर भी किया है। तो अभी देखिए वर्टिकल मोड में जो है इसको एक स्टूडेंट ने मेरे रिकॉर्ड कर लिया है। आगे देखिए विज्ञान प्रदर्शनी के आगे जो सामने है वो बड़े बड़े जो है वो दूरबीन जैसे टेलीस्कोप वगैरह लगाए गए थे। तो मैंने जो है कोशिश किया इससे पूछने के लिए, क्योंकि जो है बाद में मुझे आइडिया आया, एक स्टूडेंट ने मुझे आइडिया दिया कि सर जो है क्या इस टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोग जो है वो देख सकते हैं। तो मैंने एक बार बात की, तो बाद में बात की थी, ऐसे समय बात की थी जब वो बदरी का मौसम था, ठीक है, बदरी का मौसम था और चारों तरफ बादल घिरे हुए थे, ठीक है। तो उस तरह मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला कि अभी जो है वो आसमान जो है वो साफ़ नहीं है, जब आसमान साफ़ होगा तो आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग इधर विज़िट कर रहे हैं तो कई तरफ फर्नीचर था, फर्नीचर में कोई बहुत से दुकान पर जो है कई अच्छे सामान थे क्वालिटी के। और यहाँ पर जो है देखिए इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं बच्चों को जो है काफ़ी पसंद आई। और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं जो काफ़ी लाखों में बिक रहे थे झूले, ठीक है। तो 1,60,000 रुपये का झूला था। और ये कुछ चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक जो है आइटम्स हैं घर में यूज़ किए जाने वाले। और हम लोग आगे बढ़ते गए, इसी तरीके से जो है वो कपड़ों की दुकान भी धीरे धीरे हम लोग के पास आ गई। और यहाँ पर जो है काफ़ी महंगे जो हैं कपड़े जो है रखे गए थे, क्योंकि ये गोरखपुर महोत्सव है और यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो है महंगे ही कपड़े जो है दिखाई दे रहे थे। बच्चों ने पूछना चाहा, लेकिन जो है वो रेट सुनकर जो है पीछे हट गए, ठीक है। तो अगल बगल जो है कुछ दुकानें और भी हैं, हम लोग विज़िट कर रहे हैं और पूरा ग्रुप जो है एक साथ चल रहा था। चलते हम लोग जो है आ गए हैं यहाँ पर एक साइड से जो है हम लोग स्टार्ट किए थे। साइड से स्टार्ट करने में जो है कुछ दुकानें यहाँ पर थीं जो विसारता की दुकानें होती हैं। जैसे विसारता की दुकानों में जो है कुछ बच्चों के भी यूनिक कपड़े वाला हो गए हैं, जूते चप्पल हो गए हैं, ठीक है। और घर से जुड़े हुए सामान हो गए हैं, जैसे कंबल हो गया, शॉल हो गया, ठीक है, ये टेडी बियर वगैरह, इन दुकानों पर भी हम लोग जो है देखते रह गए। फिर यहाँ बगल में अचार वाली दुकान आ गई, ये फ्लावर बेस वाला हो गया। बहुत अच्छा कलाकारी जो है बनाए थे, इनकी जो है एक तरह से बनावट थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी सबको। लेकिन ये था रेट जो था वो काफ़ी महंगा था, इस वजह से बच्चे जो हैं रेट सुनकर ही आगे बढ़ते रहे। तो आगे हम लोग चलते रहे हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा था तो हम लोग को जो है इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगा। तो हम लोग जो है इसीलिए किसी दुकान पर जो है ज़्यादा समय तक रुक नहीं रहे थे और एक एक करके हम लोग जो है इसको आगे बढ़ रहे थे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जो है इसी रो में जो है बगल से हम लोग कट कर लेते हैं और यहाँ से जो है कुछ बच्चे और बच्चियों की जो है वो विंटर के कपड़े जो है बिक रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के दौरान जो है कुछ वूल क्लॉथ्स जो है हमको दिखाई दिए जो कि लेडीज़ गारमेंट्स के थे। तो हम लोग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो है कलाकारियाँ जो हैं पेश की गई। कारपेट जो है बिक रहा था और ये जो है जैकेट वगैरह, बेल्ट वगैरह। तो एक बच्चे ने बेल्ट खरीदना चाहा, लेकिन बेल्ट जो है काफ़ी महंगा था, 200 रुपये का, 250 रुपये का बेल्ट था। तो बच्चा वहाँ पर रेट सुनकर जो है वहाँ से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैट वगैरह जो है इतनी अच्छी डिज़ाइन की जो है बिक रही हैं। कारपेट है, मैट है और यहाँ पर कुछ पहनने वाले जो है वो चीज़ें जो है बिक रही हैं।
तो बच्चे जो हैं सबको देखते रहे, विज़िट करते रहें और रेट पूछ-पूछ कर जो है आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वाक़ई में यहाँ का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा था। और ये जो है कुछ सुंदर आकर्षक पॉट्स हैं और यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स वगैरह है आयुर्वेदिक, और अचार वगैरह है। तो यहाँ पर जो है महंगा मिल रहा था। सबसे छोटा लॉबेस्ट 35 रुपीज़ का था, जो कि एक बच्चे ने पूछना चाहा तो वो जो क्रीम रोल होता है वो 35 रुपये का क्रीम रोल मिल रहा था, जो कि 5 रुपये का हम लोग का दुकान मिलता है। झूला जो है इतना महंगा मिल रहा था कि जो बड़े बड़े घर लोग होते हैं वो झूला बाई करके अपने गार्डन वगैरह में जो लगाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे चल ही रहे हैं कि अभी देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो कि अलग अलग दुकानें लगाए हुए हैं। ये एक तरह से प्रदर्शनी है। प्रदर्शनी में जो है कुछ चीज़ों को जो है आपके सामने रखा जाता है और उनमें से कई लोग जो होते हैं प्रदर्शनी के तौर पर जो है सेलिंग भी करते हैं। कई लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जो है इस प्रदर्शनी को लगाए रहते हैं। देखिए, हम लोग में यहाँ कुछ दुकानें बेकरी की थी, नमकीन वगैरह की अच्छी दुकानें। ये पीकल की दुकानें हैं, अचार की। और आगे बढ़ते हम लोग जो है ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं उनकी जो वहाँ दुकानें हैं, तो एक एक करके हम लोग जो है हर दुकानों को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए कुछ फास्ट फूड वगैरह की दुकानें हैं, अच्छी दुकानें हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं तो उसी लाइन से झोंक कर जाते हैं तो एक आध दुकानों पर और भी कारपेट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ फ्लावर बॉक्स का है जो अच्छी तरह से कलाकारियाँ की गई हैं, और गुलदस्ते वगैरह जो है यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है गुजरते हैं, गुजरने के बाद जो है आगे जो है बढ़ रहे हैं। तो तब तक के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा विज़िट कर ले, और विज़िट करने के बाद जो है हम लोग जो है चलते हैं वहाँ पर फूड आइटम्स में। फूड आइटम्स में अभी देखा जाएगा कि क्या है कैसा है, लेकिन तब तक हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि कैसा है। अब देखिए, हम लोग जो आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस वाले में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो है कई जगह पर देखिए, यहाँ पर चंदन फेस पाउडर मतलब चेहरे पे जो है आप लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, ऐसे तरह के जो हैं वो आइटम यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल का भी जो है एक तरीके से प्रचार हो रहा था। और इसमें भी सोचिए कि बेचा जा रहा था, बट हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानते हैं कि फेक ऑलरेडी होता है। क्योंकि आदिवासी जो है ये शुद्ध जो है वो उसकी जगह पर जो हाँ ओरिजिन पॉइंट है वहीं पर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग दुकानों पर विज़िट किए और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए चीज़ों को जो है हम लोग देखें। कई दुकानें अभी खुली नहीं थी, क्योंकि हम लोग 10:30 बजे ही विज़िट कर रहे थे, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते गए। कुछ कपड़ों की भी दुकानें थी उसके अंदर, तो वो हम देखते रहे। ठीक है, तो कुछ सोलर पैनल की दुकानें रहे, कपड़े को दुकानें रहे। और ये देखिए, यहाँ पर जो है ये गैस सिलेंडर वाली दुकानें हो गई, और ये कुछ मैट्रिक्स वगैरह दुकानें हो गई। फिर इसके लिए हम आगे बढ़ते गए। अपनी अपनी कंपनी का प्रचार लोग कर रहे थे। और ये फ़ोटो फ्रेम वाली दुकानें हैं कि आप अच्छी फ़ोटो जो है आप ले सकते हो और अपने जो है घर में जो है इसको टांग सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते रहें और देखने के बाद जो है आगे बढ़ते रहें। और फिर आगे चलते चलते हम लोग फिर आदिवासी वाला जो है फिर से हमको मिल गया। आदिवासी वाला जो है वो एक और मिला, और उसमें जो है कई तरह जो है बॉटल्स वगैरह रखा हुआ था। हम लोग वहाँ से उसको देखे, कई तरह के देखिए बॉटल रखे हुए हैं आदिवासी का। तो मैंने जो है बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो है आदिवासी फेक ही है। ठीक है, तो आगे जो है मैंने देखा कि बच्चों की जो है वो ज़रूरत के सामान, कुर्सियाँ वगैरह जो है बिक रहे थे। आगे तो कपड़े की दुकानें थी और आगे हम लोग बढ़ते गए। इसके बाद जो है वो कुछ और भी दुकानें जो हैं कपड़े से रिलेटेड हम लोग को दिखाई दी, जो कि विंटर के कपड़े जो हैं वहाँ पर सेल लगे हुए थे। फिर आगे चलकर हम लोग जो है इसी तरह दुकानों को जो है विज़िट कर रहे थे, क्योंकि दुकानों पर जो है काफ़ी भारी सेल लगी हुई थी। और अगल बगल जो है वो विभिन्न प्रकार के चूरन जो हैं मिल रहे थे, और साथ ही साथ जो है वो आयुर्वेदिक वो पाउडर जो है मिल रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी थी उस वाले जो है रूम से हम लोग बाहर निकल आए, और बाहर जो है देखे तो हम लोग सेल लगी हुई थी कपड़ों की। फिर से जो कपड़े की दुकानें थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और बाद में हम लोग जो है वहाँ से निकल कर के जो है वो आगे आने वाले थे। और ये जो कुछ कोचिंग के जो प्रचार हैं, जो पीएमटी की कोचिंग है, पीएमटी नीट की जो कोचिंग है, स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल, उसका लगा हुआ था। फिर हम लोग जो है उस रोड पे आ गए जहाँ पर जो है फूड आइटम्स वाली दुकानें थी, और उससे होकर हम लोग जा रहे थे। तो बीच में हम लोग को फर्नीचर वाली दुकानें भी मिली कुछ। और अब धीरे धीरे जो है ये फूड आइटम्स वाली दुकानें जो हैं वो दिखाई देना शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद जो है हम लोग बातचीत आपस में करने लगे कि क्या क्या ख़रीदा जाएगा, क्या क्या खाया जाएगा। तब तक हम लोग
लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वहाँ बगल में जो है एक तरीके से लिट्टी चोखा की जो दुकानें थी, साईं चाट वाले जो दुकानें थी, वो आपस में दिखाई दी। पानी पूरी का सेल लगा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि वहाँ जाने के लिए, बट फिर बाद में आया कि पहले घूम लिया जाए, फिर उसके बाद से कुछ खाया जाएगा। तो एक एक करके जो है हम लोग विज़िट करना स्टार्ट किए और सबसे पहले साईं चाट घर पर गए, तो वहाँ पर कुछ नौका विहार का जो फेमस ये दुकान है साईं चाट घर, और यहाँ पर जो है हम लोग देखें कुछ चीज़ों को, लेकिन काफ़ी जो महंगा था, तो बच्चे जो हैं वहाँ से कैरी ऑन कर लिए। फिर इसके बाद हम लोग को जो है वो डोमिनोज़ का दिखाई दिया। डोमिनोज़ में भी ये प्रदर्शनी के तौर पे लगाए हुए थे, क्योंकि इसका जो है वो कुछ ही मतलब स्टॉक था, और अभी जो है हम लोग के पास जो है सिर्फ मोमो जो है रेडी था, बाकी जो है कुछ अभी रेडी नहीं था। तो वहाँ के दुकानदारों ने बताया कि अगर मोमो जो है आपको खाना है तो यू कैन आस्क, मतलब आ सकते हो आप लोग। फिर उसके अगल बगल दुकानों पर गए तो जलेबियों की दुकानें थीं। जलेबियों को जो है हम लोग हालांकि हमेशा खाते रहते, इसलिए जलेबियों के पास हम लोग गए नहीं। फिर इसके बाद जो है हम लोग दूसरी दुकानों पर गए, वहाँ पर काफ़ी फास्ट फूड वगैरह, बेकरी वगैरह जो है ये सामान बिक रहे थे, और कॉफ़ी वगैरह की भी दुकानें हम लोग विज़िट किए। लेकिन यहाँ पर जो चाट है वो 40 रुपये का मिल रहा था, 40 रुपये का चाट मिल रहा था। तो एक बच्चे ने पूछा, लेकिन जब वो सुना कि तो वहाँ से वो विज़िट हो गया, कि मतलब वहाँ से हट गया। तो आगे बढ़ते रहे इसी तरीके से हम लोग, और ये खाने पीने की जितनी दुकानें हैं सब के सब जो है वो भी हाल फिलहाल जो है खुल ही रही थी, जिसमें से कुछ दुकानें अभी खुल गई थी और कुछ दुकानें अभी जो है बची हुई थी। जैसे यहाँ तंदूरी चाय, यहाँ पर चाय की अलग अलग वैरायटी जो है यहाँ पर मिल रही थी। फिर यहाँ पर जो है ये चाट वाला दुकान है, पप्पू भाई का चाट, ठीक है। तो यहाँ भी काफ़ी आकर्षक तरीके से जो है वो चाट बनाया जा रहा था, और पानी पूरी जो है वो भी बेची जा रही थी। बच्चों ने जो है पूछा रेट, लेकिन रेट जो है क्योंकि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए बच्चे आगे बढ़ गए। फिर बेकरी की दुकानों पर जो है उन्होंने जो है पूछा, और कुछ फास्ट फूड वगैरह भी देखने की कोशिश की बेकरी के सामान। तो केक के बारे में एक पूछा, तो केक कोई 50 रुपये का मिल रहा था। छोटा सा पेस्ट्री जो है 30, 35, 40 रुपये का मिलता है, वो 50, 60 रुपये का मिल रहा था, इसलिए बच्चे जो हैं उसको छोड़ दिए। फिर उसके बाद बर्गर की दुकानों पर गए। बर्गर की दुकानों पर जो है, चूँकि अभी बर्गर रेडी नहीं था, तो इसलिए वहाँ रुकना भी सही नहीं था, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ गए। फिर जो है वो कुछ दुकानों पर गए, जैसे कि एक बच्चा चर्चा करने लगा कि सर ये योगी जी की दुकान है क्या, जो कि फ़ोटो था योगी जी का, तो कह रहे हैं योगी जी की दुकान है। फिर आगे हम लोग गए भुट्टे की दुकान पे। भुट्टा जो है अभी रेडी नहीं हुआ था, यहाँ पर जो है भैया काम में लगे हुए थे, अभी थोड़ा लेट था, तो इसीलिए हम लोग जो है और आगे बढ़े। फिर अनुपम डोसा है, तो डोसा की दुकानें अभी बंद ही थी, तो वहाँ से हम लोग सोचे कि सब लोग जो है वहाँ से चलते रहें। एक बच्चे ने कोशिश किया कि उसे कुछ ख़रीदना है, तो उसने कोशिश किया ख़रीदने की, तो वो भी काफ़ी महंगा मिल रहा था। तो सब लोग जो है क्योंकि सीमित पैसे लेकर गए हुए थे, तो जैसे ही रेट हाई देख रहे थे तो वो जो है वहाँ से बढ़ जा रहे थे। और यहाँ पर अच्छी जो है फर्नीचर से रिलेटेड सामान थे, और ये खाने पीने की जो है कुछ चीज़ें अभी हम लोग देखा। और इसके बाद जो है हम लोग वहाँ से वापस जो है आ ही रहे थे, तो रास्ते में कुछ और लेफ़्ट साइड में जो है कुछ दुकानें मिली। तो ये दुकानें जो हैं ठेले वाली थी, और ये भी काफ़ी पावरफुल। ये भैया लोग यहाँ विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे गतिविधियों को कि कहीं कुछ ख़राब ना होने पाए। तो अब यहाँ हम लोग जो है वापस आ गए हैं फिर से जो है प्लास्टिक वाली दुकानों पर, जो यूज़फुल दुकानें थी, ठीक है, जो घर के लिए जो है यूज़ किए जाते सामान, तो वो काफ़ी अलग अलग वैरायटी में जो है बेची जा रही थी। तो इसको लेकर हम लोग जो है वो वहाँ पर देखे, विज़िट किए, और फिर हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिखाई दिया। प्रोजेक्ट वो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, तो मैंने बच्चों को बुलाया देखने के लिए कि बच्चे जो हैं सभी आए और वहाँ पर देखें अच्छे से। तो प्रोजेक्ट काफ़ी शानदार था, और यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो पेश किए जा रहे थे, तो उसको जो है बच्चों ने जो है जूम किया। अब प्रोजेक्ट के लिए जो है मैं तो चला गया, लेकिन जो बच्चे कैमरा लिए थे वो अभी पीछे रह गए थे, तो धीरे धीरे जो है बच्चे आ ही रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जो है वीडियो मैंने अपलोड किया है, और ये प्रोजेक्ट जो है रामगढ़ ताल परियोजना पर आधारित है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि कैसे जो है रामगढ़ ताल में पानी आता है और कैसे गंदा पानी जो होता है उसको जो है बाहर निकाला जाता है। तो इस पर बेस्ड है, और आपने देखा होगा चिड़ियाघर वगैरह में जो है इसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट को जो है वहाँ पर रखा गया है, और इसके बारे में जो है बताया जाता है। तो यहाँ पर हम भैया जो हैं वो स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये जो है वर्क कैसे करता है। फिर
इसको हम लोग शूट करने के बाद जो है इसकी जानकारियाँ ले ली और जानकारियाँ लेने के बाद जो है अच्छी तरीके से जो है सारे स्टूडेंट्स इसको जो है जाने। और कुछ बच्चे जो हैं काफ़ी छोटे थे और उनके बारे में जानकारियाँ वो बता रहे थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। फिर आगे वो बढ़ते गए इसी तरीके से, और जो है जितनी भी चीज़ें वो बता रहे थे भैया उनको वो सुनते गए। तो उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत बच्चों को समझ में आई और काफ़ी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए। तो वो बाद में बोले कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ, ठीक है। तो क्योंकि वो जैसे गांव से बिलोंग करते हैं और शहर में जो है पहली बार आए हैं, तो इतनी जानकारी उनको जो है अभी नहीं है। तो बच्चे धीरे धीरे जब आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो उन्हें जानकारियाँ हो जाएंगी। तो भैया ने जो है अपनी ओर से जो है वो किया और बच्चों को जो है समझाने का पूरा प्रयास किया। फिर हम लोग जो है अगल बगल उसे घूम ही रहे थे कि गाड़ियों का एक शोरूम दिखाई दिया, छोटा सा शोरूम था जिसमें कि CNG वाली गाड़ियाँ जो है सेल में लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जो गाड़ी थी वो बच्चे जूम कर रहे थे कि भैया जो है ये CNG वाली गाड़ी जो लग रहा है कि ये CNG से चलेगी, ये बाइक है CNG वाली, तो पूछिए कितना का होगा। तो मैंने बोल दिया बच्चों से कि अरे बाइक जो होगी वो 1.5 लाख से कम थोड़ी ना होगी। CNG वाली बाइक अभी लेटेस्ट मॉडल, कोई चीज़ जब मार्केट में उतरती है तो वो महंगी होती है काफ़ी। तो ये देखिए हम लोग यहाँ फ़ोटो मतलब स्टैंड पे आ गए हैं। यहाँ पर बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाया यहाँ पर चढ़ के, और फिर उसके बाद खिंचवाने के बाद हम लोग जो है वहाँ से निकले और फिर से हमें जो है कारपेट चादर की दुकानें जो है दिखाई दी। फिर इसी तरह हम लोग जो है यहाँ फिर से आ गए। यहाँ बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाया, कई भगवान के जो हैं वहाँ मूर्तियाँ लगी हुई थी। फिर हम लोग जो है वहाँ से फ़ोटो खिंचवा करके फिर आगे की तरफ बढ़े, और बढ़ते बढ़ते जो है हमको जो है मतलब वाइडली चारों तरफ जो ये स्टॉल दिखाई दे रही थी वो हम लोग जो है उसको देखते रहे। फिर हम लोग जो है जहाँ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जा रहा था जो बना हुआ था, वहाँ से हम लोग जो गुजर रहे थे, और हम लोग जो है एक तरह से बुक स्टॉल की तरफ जा रहे थे कि किताबों की स्टॉल पर, ठीक है। तो थोड़ा दृश्य जो है अंदर का हम लोग देखते रहे। जो भी बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उसकी झलकियों को हम लोग जो है किनारे से देखते रहे, अंदर जाने की कोशिश नहीं की, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिनका घर वहाँ पर रहता है या जो काफ़ी समय से जो है वहाँ पर रहते हैं, हमेशा आते जाते हैं, वो वहाँ पर रुक कर देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग को टाइम के अकॉर्डिंग जो है वापस लौटना भी था, तो इस वजह से हम लोग जो है वो वहाँ से जल्दी देख करके और आगे बढ़ते चले गए। कुछ बच्चों को ये काफ़ी अच्छा लगा और वो बच्चे जो हैं वहीं पर रुक कर देखना स्टार्ट कर दिए, लेकिन फिर भी जो है वो हम लोगों को जो है काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि मैंने बताया था कि वीडियोज़ में हम लोग देखे हैं ये चीज़ों को, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पुस्तक मेला पर, जो बहुत बड़ी दुकानें जो हैं पुस्तक की लगी हुई थी। और मैंने देखा यहाँ पर एनालिसिस किया कि लगभग जो है अप्रॉक्स 40, 50, 60 जो है पब्लिशर यहाँ पर मौजूद थे अपने भी दुकानों को लेकर। ये इतना बड़ा मेला था और हर तरह की किताबें जो हैं यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये जो मेला था वो, हालांकि गोरखपुर महोत्सव जो है वो 10 से लेकर 12 तक चलने वाला था, और मेला जो है इसके आगे भी था, ठीक है। तो काफ़ी आकर्षक मुझे लगा। मैगज़ीन की किताबें, नॉवेल्स की किताबें, स्टोरी बुक थी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें थी, हर तरह की किताबें थी। और एक भारी छूट के द्वारा 45% की छूट जो है कई दुकानों पर देखने को मिली। और यहाँ पर बच्चों ने जो है वो काफ़ी अच्छी किताबें देखी, लेकिन उनके पास सीमित पैसे होने के कारण उन किताबों को वो खरीद नहीं पाए। तो यहाँ पर जो किताबें थी वो एक्सपेंसिव थी, हालांकि लेकिन डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था इस पर। एक्सपेंसिव थी लेकिन डिस्काउंट ठीक मिल रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो जितने भी बाकी लोग आए थे, हम लोग के अलावा जो लोग आए थे, तो वो भारी लुत्फ इसका उठाएं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही पब्लिकेशन को देखते रहें, किताबों को तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंजुल पब्लिकेशन हाउस पे, और उसके अगल बगल मेहता बुक डिपो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है देखें कि क्या और कैसे जो है इसका रेट है। कुछ बच्चों ने पता करना चाहा, तो रेट जो था वो 100 रुपये के ऊपर ही सारी बुक्स मिल रही थी अप्रॉक्स में। और एक बच्चे ने अगर डिस्काउंट के तौर पे पूछा तो एक किताब 150 रुपये की थी, और उसका डिस्काउंट काट करके तो 110 रुपये जो है उसको बताया गया था। तो इसी तरीके से हम लोग जो है आगे बढ़ते गए और पूछते रहें चीज़ों को, और साथ ही साथ जो है किताबों का एक बंडल था, एक जो बिछाया हुआ था, उसको हम लोग देखते रहे। कई तरह के बच्चों की भी किताबें थीं, काफ़ी आकर्षक किताबें थीं, और इंग्लिश से भी रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर हो गया, इंग्लिश स्टोरी बुक हुई, उससे भी रिलेटेड बहुत सी अच्छी किताबें थीं। हालांकि किताबों का दौर है,
पहले से चालू है, लेकिन कहने का मतलब आजकल के दौर में किताबों से प्रेम जो है लोगों के बीच में ख़त्म होता जा रहा है। तो इसीलिए जो है, लेकिन जो पहले से किताब प्रेमी हैं उनकी एक भारी जो है भरमार थी, और वो अच्छी तरीके से जो है वो किताबों को ख़रीदने में जो है वो व्यस्त थे, लगे हुए थे। हम लोग इसी तरह विज़िट कर रहे थे। अब विज़िट करते 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 आगे जो है हम लोग अभी ऐसे दुकान पर आते हैं जो अपने आप में जो है वो बहुत ही अच्छी दुकान थी, वो सुंदर दुकान थी, और ये करंट अफेयर्स के भी जो कुछ किताबें मिल रही थी। आगे चलते चलते जो है मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ टैटूज़ वगैरह भी बिक रहे थे। तो बच्चों ने देखा, टैटूज़ को ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन एक टैटूज़ और कार्ड्स जो थे वो 20 रुपए के मिल रहे थे। तो बच्चे जो हैं कहें कि एक्चुअली अगर 3-4 टैटू खरीदेंगे तो ही उनका पैसा जो है वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है आगे आते गए, और यहाँ पर जो है एक अलग अलग जो है किताबों की एक भारी जो है दुकान दिखाई दी। इसमें जो है वो लाइन से किताबों को जो है वो लगाया गया था। मतलब ये जो था कंप्लीट एक तरीके से जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, सारे पब्लिकेशंस को, जो फेमस पब्लिकेशन है, सबको जो है एक जगह पर आकर शिफ्ट कर दिया गया था, एक पूरे से हॉल में। और इस जो है तरीके से हम लोग पहुँचे अग्रवाल पब्लिकेशन में। अग्रवाल पब्लिकेशन जो है वहाँ मुझे बुलाएं और मेरी पहचान पूछें, और मैंने बताया तो वहाँ पर मेरा सिग्नेचर लिया, और सिग्नेचर करने के बाद मुझे एक अच्छी सी डायरी जो है उन्होंने गिफ्ट किया। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और वो स्माइल जो है हमारे और उनके चेहरे पर खिलखिलाती हुई दिखाई दी। तो काफ़ी अच्छा लगा। अग्रवाल पब्लिकेशन को थैंक यू मेरी तरफ से। और इसके बाद हम लोग बुक हाउस के बाद जो है हम लोग बाहर निकले, तो हम लोग एग्रीकल्चर वाले जो है सेक्टर में पहुंचे। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है हम लोग कई तरह के जो हैं हल दिखाई दे रहे थे, ट्रैक्टर दिखाई दे रहे थे, और उसके जो इक्विपमेंट हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो हम लोग आगे जो चलकर जो है किनारे से शुरू करना चाहते थे, तो किनारों से जो है वो हमें दिखाई दिया कि छोटी सी दुकान है। वो छोटी सी दुकान से जो है वो यहाँ पर कई दुकानें ऐसी थीं जो उन्नत किस्म के बीज हो गए हैं, ठीक है। वो गायों की जो किस्म हो गई, तो कौन सी गायें जो हैं ज़्यादा कैपेबल होती हैं दूध के लिए, और उनका जो है वो कैसे जो है वो खिलाना पिलाना होता है, वो भी चीज़ें वो बताई गई थी वहाँ पर। और आगे हम लोग जो है वन विभाग की ओर चले। वन विभाग में जो है हमें कुछ चीज़ें ऐसे दिखाई दी, जैसे पौधे हो गए, बीज हो गए, ठीक है। कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो इतनी अच्छी मतलब चीज़ों को दिखाया जा रहा था कि वहाँ पर सारे बच्चे जो हैं अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट होकर जो है देखना शुरू कर दिए। हम लोग भी उसको जो है वो एनालिसिस किए, और वो ठीक है पूछताछ हम लोग किए। और उसके बाद से एक बच्चा जो है वो ये लकड़ी की बनी हुई कप को जो है बाई करना चाह रहा था, बट दुकानदार के पास जो है, क्योंकि सवेरे दुकान खुली हुई थी तो छुट्टे नहीं थे, तो 100 का छुट्टा इसके पास दुकानदार के पास नहीं था। तो वहाँ से जो है उस बच्चे को निराशा लगी, और ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा नहीं थी, तो वहाँ से हम लोग को वहाँ से हटना पड़ा। फिर आगे जो है हम लोग चल कर के जो है ये अलग दुकानों पर आए। अलग दुकानों पर देखा कई तरह के उन्नत किस्म के बीज, और वो उसकी वैरायटी जो है बेची जा रही थी। और मतलब एग्रीकल्चर में जो है जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या अलग अलग जितने भी बीज होते हैं उनकी अलग अलग जो वैरायटी होती है, सब की सब दिखाई दे रही थी। और अगल बगल जो है अचार की दुकानें जो है दिखाई दे रही थी। इससे रिलेटेड जो है देखिए बीज जो है कितने अच्छी तरीके से जो है वो पैक करके रखे हुए हैं, और इन बीजों को जो है वो ख़रीद करके इनका जो है एक खेती किया जाए तो काफ़ी अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिलता है। अब देखिए यहाँ जो काफ़ी सब्जियाँ थीं, सब्जियों की अलग अलग वैरायटी प्रदर्शनी के लिए लगी हुई थी। कई सब्जियों के तो हम लोग जो हैं वो नाम भी नहीं जानते थे। अभी देखिए ड्रोन कैमरा है। ड्रोन कैमरा जो है ड्रोन के माध्यम से कैसे सिंचाई होती है, ठीक है, दवाओं को कैसे छिड़का जाता है, वो भी एक प्रक्रिया यहाँ पर मौजूद थी। देखिए तो हम लोग जो है वो ड्रोन को है काफ़ी देख रहे थे कि बच्चों ने पूछा सर ये कैसे काम करता है, तो मैंने बताया कि जैसे आजकल जो है ड्रोन सिस्टम से भी जो है वो सिंचाई और ये जो क्या कहते हैं दवाओं का जो है छिड़काव वगैरह हो जाता है। तो आधुनिक मशीनें थी, आधुनिक जो है वो तरह तौर तरीके जो है दिखाए जा रहे थे प्रदर्शनी के दौरान, ताकि बच्चे उसे सीख सकें और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उसको देख करके उसका उपयोग करना जो है आगे जारी रखें। तो देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा नर्सरी वाले जगहों पर आ गए हैं, जहाँ हम लोगों के गेंदे की कई वैरायटी दिखाई दी, इसी तरह आम के कई सारे पौधे दिखाई दिए। तो हम लोग जो हैं वो बीज और पौधा दोनों अगल बगल ही थे। इसके बाद हम लोग जो है एक ऐसी जगह पर आए जहाँ आम की लगभग हर एक वैरायटी थी। मतलब आम की जो 8-10 जितनी वैरायटी होती है, दशहरी से लेके पूरा जो सब कुछ जो है वो यहाँ पर मिल गया था।
आम और अमरूद की सारी वैरायटी थी। ठीक है, यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर भैया जो थे वो न्यूज़ उत्तर प्रदेश से जो है वो आए हुए थे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग के दौरान वो हर चीज़ जानने की कोशिश कर रहे थे जो कि वहाँ पर प्रदर्शनी में लगी हुई थी। तो एक एक करके वो उसका एनालिसिस कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी केमिकल्स, कुछ दवाएँ मिल रही थी जो मछली पालन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो वो भी रखी हुई थी। फिर आगे हम लोग बढ़ते चले तो कुछ यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरों में जो अवार्डेड जो संस्था थी, एग्रीकल्चर फॉर्म जो था वो काफ़ी जो है अवार्ड किया गया था। तो भैया तो यहाँ पर जो थे तो उन्होंने हम सभी को बुलाया। बुलाने के बाद जो है वो सबसे सिग्नेचर कराया और सबको एक एक डायरी जो है वो भैया रिसीव कराएं। ठीक है, तो हम एक स्टूडेंट को फ़ोन दे दिए ताकि वो जाए मछली पालन को भी वो देख सके। मछली पालन में जो है वो आया और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो है मछलियों के लिए एक तालाब बनाया गया था छोटा सा, तो उसमें मछलियों को छोड़ा गया था और यहाँ पर भी कुछ मछलियाँ थी। तो बच्चे ने जो है कैमरे के द्वारा जो है इस चीज़ को कवर किया और ठीक तरीके से दिखाने की कोशिश की कि कैसे प्रदर्शनी में जो है वो आधुनिक जो है वो चीज़ों को दिखाया गया था। और टेक्नोलॉजी जो से सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर में कई तरह के हल हो गए हैं, उसको भी दिखाने की कोशिश इस बच्चे ने जो है अपनी वीडियो के माध्यम से की। मैंने उसको फ़ोन दे दिया था और फ़ोन देते वक्त जो है वो अच्छे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। और देखिए यहाँ पर कई चीज़ें ऐसा सोलर पैनल कितना ज़रूरी है इन फ्यूचर के लिए। देखिए इसमें कई तरह के ट्रैक्टर के हल हो गए, ट्रैक्टर की जो अलग अलग मशीनें हो गई, ठीक है, जो कि यूज़ की जाती हैं, कंबाइन मशीनें हो गई जो खेतों में कटाई के दौरान यूज़ की जाती हैं। तो इसका एक पूरा जो है किनारे से एक दृश्य लगा हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आधुनिक तरीके से यूज़ की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए अब जो है इंडिविजुअल कैसे सिंचाई होती है, खेतों की जुताई इंडिविजुअल तरीके से कैसे होती है, उसकी मशीनें जो हैं 20 से 40 हज़ार रुपये में जो है बेची जा रही थी। और 1 लीटर मैंने पूछा भैया से तो बताएं कि 1 लीटर जो है पेट्रोल में 2 से 3 घंटा उसका बैकअप दे देता है, अच्छे से आप काम कर सकते हैं खेतों में। तो ये भी काफ़ी अच्छा था हम लोगों के लिए, हम लोग अच्छे से जाने उसको। और ये भूसा वाली मशीनें ट्रैक्टर की रखी हुई हैं ट्रैक्टर के साथ, तो इसको हम लोग कैप्चर किए। तब तक हम लोग वहाँ पर जो है जहाँ हम लोग गए हुए थे भैया के पास, तो वो साइन करके हम लोग को डायरी रिसीव कर रहे थे। तो हम सभी लोग जो है वहीं पर थे और दीपक जो है वो मोबाइल को ले करके यहाँ पर आ करके जो है वीडियो को सबको शूट कर रहा था। काफ़ी अच्छी तरीके से उसने जो है इस वीडियो को शूट किया है, जबकि जितने भी ये एग्रीकल्चर जो है इक्विपमेंट हैं सबको जो है उसने कैमरे में कैद करने का पूरा प्रयास किया। तो अब हम लोग जो है वो इसी तरह से घूम ही रहे थे और घूमते घूमते जो है और इन दृश्यों को जो है हम लोग देखें और कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। देखिए ये मतलब हम लोगों के लिए जितने भी पर्यटक थे गोरखपुर महोत्सव में आए हुए थे उनको एक अच्छा सा मैसेज दिया जा रहा था कि इस तरीके से हम लोग जो है किसी एक जगहों पर जो है महोत्सव के दौरान होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को एक जगह शिफ्ट करके लोगों को अच्छा मैसेज दे सकते हैं, ताकि वो टाइम टू टाइम जो है अपने आप को जो है वो इस चीज़ के प्रति जो है आगे लेकर आएँ। तो देखिए यहाँ पर कई तरह के जो हैं वो दवाएं थी, ऑयल वगैरह थे। और देखिए फिर से हम लोग जो है यहाँ पर एक अच्छी दुकान पर आए जो आलू की कई वैरायटी दिखाई थी। आलू जैसे लाल और पीला जो है हल्का पीला आलू आपने देखा होगा, लेकिन ये बगल में काला आलू था। सब लोग देखकर काला आलू को आश्चर्यचकित हो गए कि काला आलू कैसा होता है। फिर उसके बाद यहीं पर बगल में कोहड़े की वैरायटी जो पीले रंग की आपको दिखाई दी, कोहड़े की वैरायटी थी। और ये हल्का पतला पतला मूरी हम लोग लगता, लेकिन ये मूरी नहीं था, ये कुछ और भैया बताए थे उसका नाम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आगे जो है उसको बढ़ते रहे और यहाँ पर कुछ हल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये हल जो है जुताई के समय जो है ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज़फुल किए जाते हैं। तो ये मशीनरी जो है एक बार जो है आप लोग 1 लीटर पेट्रोल डाल दोगे तो उसमें 2 से 3 घंटा कवर कर लेता है। यहाँ हमारे सर जी जो है माननीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी जो हैं, जो कि पहले बुद्धिराम मुंशी एकेडमी के जो है प्रधानाचार्य थे, वो गगहा में जो है अपना एग्रीकल्चर फॉर्म जो है वो खोले हुए हैं, मतलब उसमें ज्वाइन हुए हैं। तो वो अपना एक पूरा सा जो है शिफ्ट लेकर के यहाँ पर आए हुए थे और उनकी जो वाइफ थी श्रीमती चंद्रकांति गुप्ता जी, ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पर जो है बच्चों के साथ मौजूद थी विज्ञान प्रदर्शनी में। तो हालांकि उनसे तो मेरी पहचान नहीं है, लेकिन सर से मेरी पहचान थी, तो मैंने बातचीत किया सर से। और सर जो है वो काफ़ी 2018 के बाद हम लोग पढ़ाना जो है स्टार्ट किए थे और वहाँ से जो है हम लोग छोड़ दिए थे। तो सर से मुलाकात हुई तो थोड़ा सा पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर भी कहें कि जो है मुझे याद आ गया कि आप लोग ज़रूर मुझे पहचानते होंगे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर के साथ और हम लोग बातचीत भी 5-10 मिनट तक किए। फिर वहाँ से हम जो है आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के दौरान जो है यही दुकानें हम लोग विज़िट कर रहे थे और विज़िट करते करते इन चीज़ों को देख रहे थे कि कैसे क्या जो है इन सामानों का जो है यूज़ किया जाता। फिर हम लोग जो है आगे जो है ये देखें कि ऐसा मॉडल बनाया हुआ था कि जैसे अगर आप
पर्यावरण की सेवा करते हो तो पर्यावरण जो है पूरी तरह से जीवित रहेंगे, और पर्यावरण की सेवा अगर नहीं आप करते हो तो कैसा जो है उसका रूप हो जाएगा। उसको जो है 2 तरीके से हम लोगों को दिखाया गया था, और सारे बच्चों ने वो देखा कि हम लोग कैसे इन्वायरमेंट को जो है वो हरा भरा रखना चाहें और कैसे जो है हम लोग जो है रख सकते हैं। फिर हमने देखा कि रेशम कैसे बनता है, ठीक है, कोकून जो होता है वो कैसे जो है साक्षात हम लोग ने अभी वीडियो में देखा था इससे पहले, लेकिन यहाँ पर एक मशीन थी जिसकी मदद से पूरा दिखाया जा रहा था कि कोकून कितने प्रकार के होते हैं और रेशम कैसे बनता है। और उसके बाद शहतूत की पत्तियों को भी हम लोग एनालिसिस किए। यहाँ पर जो लोग आ रहे थे अपना अपना नाम लिख रहे थे और उससे रिलेटेड जो है उनको कुछ ना कुछ मिल रहे थे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते करते फिर से जो है वेजिटेबल्स के वैरायटीज़ पर आ गए, जहाँ हम लोग को बैंगन का 2 वैरायटी देखने को मिला। और जैसे बैंगन की 3 वैरायटी जो है सफ़ेद और बैंगनी और एक गोल बैंगन जो होता है, जो हम लोग नॉर्मली डेली टू लाइफ में यूज़ करते भी हैं। फिर आगे हम लोग गेंदे के फूल दिखाई दिए, फिर अलग अलग तरह की दवाएं जो हैं यहाँ पर दिखाई दी। तो ऐसे हम लोग विज़िट करते करते जो है वो आगे बढ़ ही रहे थे। तो अलग तरीके से देखिए बीज रखे हुए हैं, कितने अच्छी तरीके से ये बीज सजाया हुआ है। और धान के पौधे हुए जो थे, धान के पौधे नहीं, गेहूं के जो पौधे थे वो भी जो है वहाँ पर रखे हुए थे, ठीक। ऐसे करते करते हम लोग आगे फिर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कुछ किताबें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, तो लोग जा रहे थे वहाँ पर साइन कर रहे थे, और कुछ डायरीज़ वगैरह जो है वहाँ से वो रिसीव कर रहे थे। तो हम लोग के पास ऑलरेडी 1-2 किताबें थी, तो डायरीज़ वगैरह मिल गई थी। तो हम लोग जो है उसको इग्नोर करते करते जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग जो है जब आगे बढ़े तो हम लोग आगे गए किस ऐसे जो है संग्रहालय जो है, संग्रहालय का क्या है कि यहाँ पर एक ऐसा रूम बनाया गया था जहाँ पर गोरखपुर के इतिहास के बारे में दिया गया था, गुरु गोरखनाथ के बारे में, महंत अवैधनाथ जी के बारे में, ठीक है। तो इन लोगों के बारे में पूरा इतिहास जो है वहाँ पर जैसे दीवारों पर लगा हुआ था। तो मैंने वहाँ बच्चों को बताया कि गोरखपुर जो है वो किस तरीके से जो है वो ट्रेंड में आया, कैसे जो है गोरखपुर पे पहले लोग जो है शासन किया करते थे, कौन कौन वो लोग थे। तो वहाँ पर साफ साफ जो है बच्चों को जो है वो सब लिखा हुआ था, और बच्चे उसे पढ़ रहे थे और देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि टाइम हम लोग के पास काफ़ी कम था और लिखावट की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वहाँ पर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते चले, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है हम एक एक लोगों को जो है देखते रहे कि किसकी तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखें कि इसमें कंट्रीब्यूशन कितने लोगों का था, कई चीज़ों में उनका नाम था, ठीक है। यहाँ गुरुदेव के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारियाँ लेना चाहें और बताएं बच्चों को कि इनके नाम पर जो है एक कॉलेज भी खोला गया, जैसे महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय, हम लोग जो जंगल खौड़िया के आगे है, उनके बारे में मैंने बच्चों को बताया। फिर आगे हम लोग आए तो गोरखपुर के जो प्रसिद्ध थे, जैसे जो हम लोग बताए थे कि जो तरकुलहा माता का मंदिर है वो शहीद बंधु सिंह जी के पर आधारित है। तो इनकी कहानियों को जो है हम बच्चों को बताने का प्रयास किए वहाँ पर, कि कैसे जो है ये अंग्रेज़ों से जो है निपट जाते थे, और जो भी इनके जंगल में आता था उनका जो है वो सर धड़ से अलग कर देते थे, ठीक है। तो और अंग्रेज़ों ने कई बार इनको फांसी देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये बच गए। लास्ट टाइम जो है माँ तरकुलहा जी से ये एक गुजारिश किए थे, तब जाके ये जो माँ तरकुलहा जी इनको जो है अपनी शरण में ले, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी जो है कुछ ऐसा ही है तरकुलहा माँ की स्टोरी में। तो ऐसे ही मान्यता है उनकी बढ़ी। फिर आगे हम लोग चलते रहे चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा कांड में जो है कैसे थाने को जो है फूंक दिया गया था, जो है थाने को जला दिया गया था, तो इससे स्टोरी मैंने बताया। फिर उसके बाद से जितने लोगों का FIR हुआ था, जितने लोग हिरासत में लिए गए थे, उनकी एक सूची तैयार की गई थी कि कितने लोग जो है हिरासत में लिए गए थे, ठीक है। उनका एक लंबा चौड़ा लिस्ट था कि कौन से लोग जो हैं उनको जो है वो इस सूची में जो लाया गया था। तो वो पूरा लिस्ट जो है लगा हुआ था और मैंने बच्चों को दिखाया। हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो जो हम लोग के जो जनरल नॉलेज हैं उनके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल थी वहाँ पर। तो एक स्टूडेंट को सीखने के लिए, वहाँ जानने के लिए एक समझ लीजिए कि बहुत अच्छा यहाँ पर जगह था। फिर ऐसे हम लोग बढ़ते बढ़ते गए तो वहीं से ही रिलेटेड जो है वहाँ पर चीज़ें हम लोग को दिखाई दी, और हम लोग एक एक करके उनको देखते रहें और जानते रहें, ठीक है। तो अब यहाँ पर चर्चा ही हो रही थी असहयोग आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन के बारे में चर्चा हो गई थी कि किस तरह क्यों जो है ये जो चौरी चौरा कांड है वो कैसे जो है वो ट्रेंड में आया, कैसे जो है ये हुआ था। तो मैंने बच्चों को बताने का प्रयास किया। और ये जो भीड़ थी, जैसे जो संसद में पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जो हाई कोर्ट में जो है जब पेश किया गया था FIR जिनके पास हुआ था, जो लोग इसमें शामिल थे, तो कई लोगों की जो है वो नाम थे, 100, 200, 300, 400, 500 से अधिक लोगों की भीड़ थी। और एक साथ जो है वो संसद वो क्या कहते हैं वो हाई कोर्ट वगैरह में या सुप्रीम कोर्ट में जो भी है जब वो सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर पेश किया गया था इन लोगों को, या जो कचहरी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, वहाँ पर इनको पेश किया गया था। फिर ऐसे हम लोग बढ़ते रहे तो बिस्मिल जी का एक था, बिस्मिल जी से कहानियाँ जुड़ी हुई थी। और बिस्मिल जेल जो है हम लोग का एक पादरी बाज़ार में है शाहपुर से,
पादरी बाज़ार के करीब शाहपुर जो है वहाँ से जो है वो मुड़ा हुआ है। तो वहाँ की तस्वीरें भी जो हैं दिखाई गई थी। तो मैंने बच्चों को बताने का प्रयास किया और बच्चे वहाँ पर देखें और सीखे, जानने की कोशिश किए। क्योंकि बच्चों का ये पहला था तो उतना बच्चे जो हैं वो एक्साइट नहीं थे, क्योंकि घूमने को लेकर ज़्यादा एक्साइट थे। फिर हम लोग वहाँ से जो है निकल रहे थे, धीरे धीरे निकलते यहाँ पर कुछ चीज़ों को और देख रहे थे। देखते देखते जो है हम एक एक करके यहाँ से निकल ही रहे थे। फिर उसके बाद डोहरिया कला के बारे में दिखाया गया और गोरखपुर के जो प्रसिद्ध मतलब टूरिस्ट प्लेस हैं जितने भी थे वहाँ पर बच्चों को मैंने दिखाया, बताया कि कौन कौन सी जगहें गोरखपुर के लिए हैं जो घूमने लायक हैं और सबसे मशहूर जगह हैं, वहाँ पर आप आकर के विज़िट कर सकते हो। उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जो है जानकारियाँ लिखी हुई थी और बच्चों ने इसे देखा, उसे जानने की कोशिश की। ठीक है, तो और फिर उसके बाद कुशीनगर के बारे में भी एनालिसिस किया था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, नौका विहार हो गया, गोरखनाथ मंदिर हो गया, बुढ़िया माई का स्थल हो गया, यानी ऐसे एयरपोर्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सी जो है वहाँ पर जगहें थी, ठीक है, जिसके बारे में वहाँ पर मेंशन किया गया था और बताया गया था। तो एक बहुत ही अच्छा जगह था स्टूडेंट्स के लिए। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग ऐसे जो है भवन में गए, या ऐसे जो है वो गए जहाँ विवेकानंद जी के बारे में पूरा दिया हुआ था। मतलब एक पूरा रूम जो तैयार किया था विवेकानंद जी के बारे में था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। तो उनके बचपन से लेकर के जो है उनके बड़े होने पर जो एक तरीके से स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में देखे और अपने गुरुदेव से सीखे, उनकी कहानियाँ एक तस्वीर के माध्यम से लोगों के सामने जो है वो दिखाई गई थी और उसके नीचे जो है वो उनके बारे में बातें भी बताई गई थी। तो हम लोग वहाँ देखे और देख कर के काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगा। और स्टूडेंट्स के लिए, जो आजकल के स्टूडेंट जो विवेकानंद जी को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक था कि देख सकें, उनसे सीख सकें। क्योंकि विवेकानंद जी के आदर्श को जो है उनको अपनाना, उनके कोट्स को अपनाना, उनकी सूक्तियों को अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इससे जो है काफ़ी हद तक जो है एक समय जाकर जो है फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन बच्चों को बताया कि इनसे जो है इनकी लाइफ से इंस्पिरेट हर किसी को होना चाहिए। ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म में जो है विवेकानंद जी को बहुत बड़ा आदर्श माना जाता है एक इंस्पिरेशन के तौर पर। तो वो चीज़ मैंने बच्चों को बताया और बच्चों को बताने के साथ साथ जो है वो वहाँ पर विज़िट भी कराया पूरी अच्छी तरीके से। एक एक जगहों पर एक एक तस्वीरों को मैंने बच्चों को दिखाया कि कैसे कैसे जो है वो विवेकानंद जी जो हैं वो एक एक मतलब स्टेज पर जो है अपना स्ट्रगल किए थे। वहाँ भैया लोग भी जो है और वहाँ का जो है इंस्ट्रक्शन देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे। तो हम भी लोग इसी तरह एक एक करके विज़िट कर रहे थे और विज़िट करते करते ऐसे जो है पूरा रूम जो है विवेकानंद जी के सूक्तियों से भरा हुआ था। जो सूक्तियाँ अलग अलग लिखी हुई थी, इसे जो है पढ़ करके अपने जीवन में जो है अगर अप्लाई किया जाए तो बहुत हद तक जो है वो फ़ायदा मिल सकता है हम सबको। तो आगे हम इस तरफ बढ़ते गए। फिर एक जो है रूम था वो प्रधानमंत्री मोदी जी का था कि प्रधानमंत्री जी ने जो है देश में क्या क्या करवाया है उससे रिलेटेड जो है एक पूरा रूम हम लोग का था। तो महाकुंभ से रिलेटेड बहुत सी तस्वीरें थीं कि महाकुंभ में जो है भीड़ होने वाली है। और इसके साथ साथ हम लोग जो है आगे बढ़े तो हम लोग को पता चला कि महाकुंभ में जो है वो दुनिया की सबसे जो है धनवान महिला भी आने वाली हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है देखते रहे और ये जानने की कोशिश की कि क्या क्या परियोजनाएं और क्या क्या प्रोजेक्ट जो है वो बीजेपी ने जो है वो अपने कार्यकाल में जो है कराया है, वो चीज़ें वो वहाँ मेंशन की गई। तो अब हम लोग का ये जो है वो ख़त्म होने वाला था। तो इसके साथ साथ हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी के बारे में जो है वो जान लिए कि इन्होंने जो है अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या चीज़ें करवाई हैं और बच्चे जो हैं उसको देख रहे थे। तो ज़्यादातर जो है क्योंकि कुंभ मेला जो है वो आगे आने वाला था तो उसी से रिलेटेड जो है वो जो है वहाँ पर बताया गया था। साथ ही साथ चिड़ियाघर के बारे में भी बताया गया था कि गोरखपुर में चिड़ियाघर को लेकर जो है क्या क्या कार्य हुए हैं और नौका विहार के जो है वो सौंदर्यीकरण में जो है वो क्या क्या जो है वो हो रहे हैं, तो उसके लेकर जो है वहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है वो बच्चों की शिक्षा जो है को लेकर के क्या काम किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो भी जो है वो उसमें बताया गया था। ठीक है, जगहों जगहों पर कुंभ के मेले को लेकर ज़्यादा जो है वो चर्चा की गई थी। तो एम्स का जो कार्य है, गोरखपुर में जो एम्स का कार्य हुआ उसको लेकर कितना जो है वो सरकार एक्टिव थी, उसको जो है वो अपने पोस्टर के माध्यम से दिखाया। और सुपर फास्ट जो है रफ्तार से जो ट्रेनों जो रोड थे उन्होंने कैसे बनाया है, हालांकि बनाया तो नहीं है क्योंकि सुपर फास्ट जो है वो एक सिर्फ नाम का है और रोडों की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे जो है हम लोग ऐसे चलते रहे, चलते चलते जो है वो
दिखाए गए कई ऐतिहासिक उपलब्धियों को जो है, जो कि बीजेपी सरकार ने जो है अपने कार्यकाल में कराने की कोशिशें की, और उसको जो है यहाँ पर जो है मेंशन किया था, दिखाया था कि कैसे जो है लोगों को घर दिया गया, शौचालय दिया गया, इसको बताया गया था, और कॉलेजों का जो है कैसे निर्माण कराया गया, और आवास जो है कैसे दिया गया। तो वो चीज़ मेंशन किए थे, वो उनकी जो है बातें थी। हम लोग जो है ज़्यादातर उस पर ध्यान नहीं दिए और बाहर निकल आए, और अब हम लोग जो है आगे बढ़ते चले गए। बढ़ते बढ़ते जो है बस हम लोग काउंटिंग कर रहे थे कि सारे बच्चे हैं कि नहीं हैं, और एक दूसरे से जो बातचीत कर ही रहे थे। ऐसे करते करते हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे। तो आप सभी से जो है मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। देखिए, ये हम लोग का पहला ब्लॉग है। ब्लॉग जो है, इसके पहले जो है मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दौरान हम लोग को इतना टाइम मिलता नहीं था घूमने फिरने का। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि काफ़ी बच्चे हम लोग के साथ हैं, और इस बार चलकर जो है अच्छा सा ब्लॉग जो है क्रिएट किया जाए, और इस ब्लॉग को जो है वो आप सभी के सामने पेश किया जाए। हालांकि जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, ये हो सकता है उतना अच्छा ना हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की। और अब हम लोग आ चुके हैं विज्ञान प्रदर्शनी पर। जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को, लास्ट में हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी घूमेंगे। और विज्ञान प्रदर्शनी जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री करने वाले थे, तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके जो है किनारे से देखना शुरू किए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो है हम लोग सारे प्रोजेक्ट की तरफ जो है देख नहीं पाए, क्योंकि हम लोग एक ही कतार को जो है शुरू किए थे। एक ही कतार को शुरू करते करते देख रहे थे, देखते देखते जो है एक एक करके चले, क्योंकि ये कतार जो थी वो काफ़ी पतली थी, और मेरे ख्याल से जो है 1 से 2 ही लोग जो है उस कतार में एक बार में आ पाते थे। तो एक एक करके जो है लाइन बाय लाइन हम लोग को चलना था, और एक एक प्रोजेक्ट को देखना था। वहाँ पर से रुक करके पूछना जो है, वहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ देखा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी मेहनत किए थे, और बहुत शानदार प्रोजेक्ट जो है वो उन्होंने बनाया था। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते जो है इन चीज़ों को जो है एनालिसिस करते रहे। और इसके बाद जो है कई स्कूलों के बच्चे यहाँ थे। तो हम लोग के एरिया का जो प्रसिद्ध स्कूल है, माधव पब्लिक स्कूल, यहाँ के भी बच्चे जो हैं वो वहाँ पर जो है मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो हम लोग के गांव का बेला गांव के बगल में सोनवा पार जो स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, वहाँ की जो मैम थी, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया था, चंद्रकांति मैम, जो दिखाई दे रहे हैं चश्मे में, ठीक है। तो ये भी वहाँ पर मौजूद थी अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो है अच्छे से हम लोग यहाँ पर देख लिए इसको, और देखते देखते इस रो को जो है हम लोग ख़त्म करने वाले थे। तो अभी मुझसे मुलाकात जो है माधव पब्लिक स्कूल के एक प्रतिष्ठित टीचर श्री आकाश पांडे सर से हुई, क्योंकि वो पहले मेरे साथ जो है हम लोग एक स्कूल में काम करते थे। पहले पुराने स्कूल जो हम लोग का था उसमें हम लोग काम करते थे, और वहाँ से जो है अब हम लोग स्कूल बदल लिए हैं। तो हम लोग की जो रास्ते थे अलग अलग हो गए थे। सर माधव इस पब्लिक स्कूल में चले गए, और हम देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हैं। तो वहाँ पर मुलाकात हुई, हम लोग मुलाकात के दौर पर बातचीत हुई। फिर हम लोग यहाँ बाहर आए। बाहर आने के दौरान फिर से जो है ये टेलीस्कोप जो बड़ा सा था, ठीक है ना, इसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग चर्चा किए थे। तो जब इस समय चर्चा किए हम लोग, ठीक है, तो उस समय बदरी का मौसम था। शुरू में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, ठीक है। इस समय चर्चा किए, बदरी का मौसम था, जिस वजह से जो हम टेलीस्कोप नहीं देख पाए। फिर दूसरी ओर जो दूसरी कतार थी प्रदर्शनी की, उस कतार की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश की। इस कतार में जो है माधव पब्लिक स्कूल के बच्चे जो थे वो अपना प्रोजेक्ट लगाए हुए थे। हालांकि क्योंकि उस कतार में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग आगे वहाँ पर उन बच्चों से मुलाकात नहीं कर पाए। और देखते देखते जो है हम लोग आगे इसी तरीके से बढ़ते रहे। बच्चों ने जो है बेहद सुंदर तरीके से जो है अपनी क्रिएटिविटी को जो है सबके सामने पेश किया था। तो उन क्रिएटिविटी को जो है हमारी तरफ से जो है सैल्यूट है कि बच्चों ने इतना मेहनत करके जो है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं बताई हैं, बनाई हैं, ताकि लोगों को इंस्पिरेट किया है कि आने वाले फ्यूचर में जो है वो इन माध्यमों से जो है बड़ी बड़ी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। तो हम आगे ऐसे बढ़ते गए, और यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत जो है माधव पब्लिक स्कूल के जो है 50 स्टूडेंट जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, और अपने टीचर्स के साथ। तो उन स्टूडेंट ने अपने डांस को भी दिखाया, और इसके साथ साथ जो है अपने प्रोजेक्ट को भी पेश किया। माननीय जो है वहाँ के मैनेजर सर भी मौजूद थे। हालांकि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, क्योंकि जान पहचान हम लोगों की है नहीं। इस वजह से मैंने सोचा कि अपना विज़िट करने आए हैं, तो विज़िट करते हुए हम वहाँ पर निकलते चलें। तो एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई, और उसने जो है एयरक्राफ्ट का एक बनाया हुआ था, उसके मॉडल को जो है मैंने जानने की कोशिश की कि कैसे जो है वो जो जेट्स होता है वो कैसे जो है वो पानी
के द्वारा जो है था लैंड करता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कोई वो प्रोजेक्ट बनाया था जिसको बताने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ जो है क्लियर उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों ने उसकी मेहनत को सराहा और उसको जो है बताने की कोशिश की कि क्या की चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं क्या नहीं। और मतलब ये उस टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा था, जैसे एक टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो कि पहले बनी थी, जापान ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी, लेकिन कुछ समय तक जो है उस टेक्नोलॉजी को चलन में लाया गया, फिर उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। तो अमेरिका ने जो है वो इस टेक्नोलॉजी पे बैन कर दिया था, जापान को कहा था इस टेक्नोलॉजी को आगे न ले जाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो बैन हो गया था। तो उस टेक्नोलॉजी को जो बच्चा जो है किसी तरीके से बनाया हुआ था। अब जो भी था, ये बच्चा खुद मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो ऐसे करते करते हम लोग वहाँ से ओवर हो चुके हैं। गोरखपुर महोत्सव ख़त्म हुआ और हम बगल में जो आ गए हैं नौका विहार। नौका विहार जो है बच्चों को हम थोड़े समय के लिए लेके आए। फिर मुझे याद आया कि नौका विहार आते आते हम लोग पीछे जो है नाश्ता किए थे, और नाश्ते के दौरान जो है हम लोग अपना हेलमेट और वो डायरी जो वाला था पीछे छोड़ दिए थे जहाँ हम लोग नाश्ता किए थे। तो हम लोग ये जो कैमरा था वो यहीं के था और झंडे को जो है हम लोग दिखाए, यहाँ बच्चों कुछ फ़ोटो खिंचवाए थे। तो मुझे जब याद आया कि हेलमेट और वो छूट गया है, तो हम लोग भागते भागते जो है वापस फिर से हम लोग आए, और आने के बाद देखे हमारा हेलमेट जो था वहीं पर था, और जो भैया थे वो डायरी का जो झोला था उसको जो भैया रख लिए थे, क्योंकि सामान के तौर पे उनको पता था कि जिसका छूटा होगा वो ज़रूर आएगा। तो वहाँ से हम लोग उसको रिसीव कर लिए और फिर वापस हम लोग नौका विहार लौट आए। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ दृश्य को कैप्चर किया, यहाँ हमने कुछ अच्छे दृश्य देखे नौका विहार से रिलेटेड। फिर उसके बाद से वहाँ पर हम लोग वापसी जब आए, वापसी के दौरान जो है हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर जगह थे अगल बगल। ठीक है, फिर वापसी के दौरान कुछ बच्चे भी दिखाई दिए जो गुब्बारे बेच रहे थे। तो वहाँ पर बच्चों ने जो है बेचना चाहा गुब्बारे को, लेकिन हम लोग जो है क्योंकि गुब्बारे को करेंगे क्या, इसलिए जो है हम लोग नहीं दिए। 5-10 रुपये जो भी मेरे पास था उसको बच्चों को दे दिया। फिर यहाँ पर हम लोग के ब्लॉग समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही हम लोग को आगे सपोर्ट